एक 32 साल की बहुत ही खूबसूरत शादीशुदा महिला के कमरे में एक जो बाबा है, हर रात जाता है, बाहर निकलता है, जाता है, बाहर निकलता है। ये जो सिलसिला होता है कई दिनों तक चलता है, कई रातें दोनों साथ बिताता है। लेकिन अचानक से उस महिला को एक दिन पता चलता है कि दरअसल जो हमारे कमरे में जो बाबा आता है, हमारे कमरे में जो सोता है, मेरे साथ रहता है, दरअसल वो कोई बाबा नहीं है। बाबा क्या, वो इंसान ही नहीं है, बल्कि वो एक भूत है, बल्कि एक वो प्रेतात्मा है। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए हम एक नई नई कहानी लेके आते रहें। दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा का। हरियाणा में एक आश्रम है और उस आश्रम का एक आधार जो है वो वृंदावन में भी है। तो वृंदावन के एक जो संत हैं वो अपना एक जो आश्रम है हरियाणा के एक ज़िले में अपना बनाए हुए हैं। वहाँ क्या होता है कि हर एक महीना में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम, कोई कथा, सत्संग, इस प्रकार से जो कार्यक्रम होता है वहाँ चलते रहता है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वो एक स्थान है। किसी भक्त ने दान दे दिया था तो वहाँ आश्रम का निर्माण कर लिया गया था। और जब बहुत सारे लोगों का जब जुड़ाव होने लगा हरियाणा में भी, तो फिर वहाँ भी क्या होता है कि जो आश्रम था उसमें भी एक दो जो संत है उसको नियुक्त कर दिया गया था और आराम से वहाँ का जो व्यवस्था था वो चलता था। और जो गुरु जी महाराज थे, जो मेन जिनका आश्रम था, वो 2 महीना 3 महीना पर एक बार जाते थे और बाद बाकी वहाँ के जो एक संत रखे गए थे, एक दो, वो अपना कार्यक्रम, भजन संकीर्तन जो होता है वो वहाँ चलते रहता था। फिर क्या होता है कि पता चला कि एक जो मेन जो गुरु जी हैं वो वहाँ पहुँचने वाले हैं। पूरा एक भागवत कथा का आयोजन था, सब चीज़ जो विधि व्यवस्था वो बहुत आराम से बढ़िया तरीके से चल रहा था। अब क्या होता है कि एक जो लड़की होती है ममता नाम की, चूँकि ममता जो है 32 साल की है, शादीशुदा महिला है। शादी उसकी लगभग वही 21-22 साल की एज में हो गया था। बहुत ही खूबसूरत है। एक बेटी का जन्म हुआ था शादी के लगभग 1.5-2 साल बाद, लेकिन उसके बाद से कोई संतान नहीं था। मेडिकल में कोई डिफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। बहुत जगह जहाँ जहाँ उसको लगता है, बहुत जगह वो गई थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक होता है कि भाई जिसको और ख्वाहिश हो कि और बच्चा हो, और इस प्रकार से जो भटकते रहते हैं वो खोजते रहते हैं कि भाई कहीं पे जाए तो हमारा काम बन जाए, कहीं पे जाए तो हमारा काम बन जाए। वैसे ममता कोई धार्मिक विचार की नहीं थी, बस ऐसे ही नॉर्मल जो होते हैं पूजा पाठ अपना करते हैं। लेकिन उसकी जो सहेली थी वो बढ़िया तरीके से पूजा पाठ करती थी और फिर वो संस्था से जुड़ी हुई थी, उस आश्रम से जुड़ी हुई थी। और जब भी आश्रम में कोई भी सत्संग होता था, कोई भी कीर्तन होता था, तो वो आती थी, इसकी सहेली जो थी ममता की। और कई बार क्या हुआ कि ज़बरदस्ती ममता को साथ में लेकर वो चली आई थी। तो होता है कि भाई संगत से गुण होता है, संगत से गुण संगत तो हो ही जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे ही ममता को पता चला कि भाई गुरुजी आने वाले हैं, तो गुरुजी जब आने वाले हैं तो फिर उसके मन में ये आया कि हम ये प्रश्न गुरुजी से रखेंगे कि आखिर क्या बात है कि हमको कोई संतान नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बात है, या प्रॉब्लम होगा डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, कुछ तो बताएंगे। वो इस सोच के नज़र से वो सोची कि हम कथा में हर रोज़ जाएंगे। और कथा में वो आती है, प्रथम दिन से ही आती है। प्रथम दिन आती है, दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन आती है। तो जो गुरु महाराज गए हुए थे तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य था हरिनाथ वैसे बनारस का रहने वाला था, शादीशुदा था, लेकिन घर को छोड़ चुका था, सब चीज़ से मोह माया से दूर गया था, सब चीज़ को त्याग चुका था कि भाई हमको इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। परिवार में कुछ वैसा स्थिति बना था। मेन जो इसका जो लगाव था पत्नी से हो गया था और एक दिन पत्नी से भी इसका जो मोह था वो फट गया था। पत्नी के बाद में कुछ ऐसा अनर्गल बात इसको पता चला तो इसका मोह फट गया और फिर ये सोचा कि पहले इसके मन में आया कि हम कुछ
शरीर को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन फिर इसको लगा कि शरीर को ख़त्म करना बहुत बड़ा अपराध है, तो जीते जी हम इस शरीर को, इस रिश्ता को, इस जन्म को समाप्त कर देते हैं। और वो सोचा कि भाई हम ये सब जो संसार का जो चक्र है इससे हम दूर चले जाते हैं। और फिर चूँकि वो उसी गुरुजी के पास गया था, गुरुजी को तब पता चला कि भाई ये लड़का जो है शादीशुदा पहले है, तो पहले उनको बहुत समझाते हैं कि परिवार में ऐसा चलते रहता है, सब चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तुम घर चले जाओ। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये घर आने वाला नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी तुमको हम संन्यास नहीं देंगे, तुमको कुछ दिनों तक अपने साथ रखेंगे, तुमको हम पहले परखेंगे, फिर तुमको हम संन्यास देंगे। तो पिछले 6 महीना से ही गुरुजी के पास रह रहा था। फिर क्या होता है कि देखने में बहुत अच्छा था, हैंडसम था, बढ़िया था। अब ये जो ममता होती है, ममता देखती है कि आखिर करे तो क्या करे, फिर आखिर किसी से तो संपर्क करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि ममता को उसकी सहेली के माध्यम से पता चला कि ये जो हरिनाथ है यही आपका काम बना सकता है, गुरुजी से समय ले सकता है। तो फिर क्या होता है कि हरिनाथ से समय निकालने के लिए ममता जो होती है हरिनाथ से बात करना चाहती है, हरिनाथ को बुलाती है, बात करती है और कहती है कि हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं, थोड़ा हमको समय दिलवाइए। हरिनाथ पूरा विश्वास दिलाता है कि जैसे ही अंतिम दिन कथा की समाप्ति होगी फिर आपको हम समय निकालेंगे और फिर आप अपना जो परेशानी है वो गुरुजी के सामने में रख दीजिए, जो भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो हरिनाथ से ममता की बात हो गई, ममता को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या होता है, चूँकि 7 दिन से वो, जैसे ही उसको पता चला कि हरिनाथ ही कुछ कर सकता है, तो हरिनाथ को वो देखने लगी थी। ममता जो थी उसका पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी कुछ ठीक नहीं था। ममता का पहले भी 1-2 पति को छोड़ के भी 1-2 पुरुष से उसका संबंध था, इस टाइप की वो थी। तो जो जिस टाइप की होती है उस टाइप की ढूंढ लेती है। गई तो थी कि भाई गुरुजी से बात करेंगे, गुरुजी से बात करेंगे तो फिर कुछ पूछेंगे प्रश्न जाके, आखिर हमको बच्चा क्यों नहीं होता है। लेकिन जैसे हरिनाथ को देखती है तो फिर उसके मन में एक अलग विचार चला आता है, अलग भाव चला आता है। बहाना तो वही कि हमको गुरुजी से बात करना है, लेकिन अंदर में कुछ और बात चलने लगा था ममता के अंदर में। अब क्या होता है कि अंतिम दिन जब होता है तो ममता कहती है कि हमको समय दिलवाइए। वो बहुत कोशिश करता है हरिनाथ, लेकिन समय नहीं मिल पाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। सारे जो भक्त लोग थे वो प्रणाम करके ही आगे बढ़ जाते हैं, भीड़ ज़्यादा हो गया था। क्योंकि कथा का जब अंतिम दिन कहीं भी होता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाता है, सामान्य से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। गुरुजी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गुरुजी एक काम किए थे कि हरिनाथ को उसी आश्रम में छोड़ के गए थे कि अब तुमको यहाँ कुछ दिन सेवा करना है। अब हरिनाथ जो था वो वहाँ रुक गया था। अब क्या होता है कि ममता तो उदास हो जाती है। ममता को पता था कि भाई ये चला गया होगा, सब चला गया होगा। लेकिन अचानक से ममता की एक दिन सहेली कहती है कि हरिनाथ यहीं पे है। बात ही बात में एक निकल गया, हरिनाथ भैया उनके मुँह से निकल गया, ममता की सहेली के मुख से। तो प्रश्न कर दी तो पता चला कि हाँ वो यहीं हैं और कुछ दिन यहीं पे रहेंगे वो। फिर क्या होता है कि ये जो ममता थी, ममता अपनी सहेली के साथ ज़बरदस्ती 2 दिन वहाँ गई। वहाँ पूजा पाठ, वहाँ जो आश्रम था वहाँ फूल भी लगा हुआ था, मंदिर भी था। अब एकदम से ममता जो होती है चेंज हो जाती है और फिर क्या करती है कि हर रोज़ स्नान करके वहीं जाती है, वहीं फूल तोड़ती है, वहीं जल चढ़ाती है, फूल वहीं से घर लेके आती है। आश्रम से ज़्यादा दूर उसका घर नहीं था, बहुत था, वही 100-200 मीटर दूर था, कुछ ज़्यादा दूरी तो था नहीं, बिल्कुल करीब में था। एकदम से ममता का हर रोज़ का हो गया था, हर रोज़ का उसका रूटीन हो गया था। वो जाती थी वहाँ, एक चीज़ और कर ली थी क्योंकि उसको पता था कि जो हरिनाथ है खुद के लिए भी खाना और जो सहयोगी है उनके लिए भी खाना ये लोग खुद बनाते हैं, कहीं से किसी और मतलब खाने का व्यवस्था इनका खुद का है। फिर क्या होता है कि ये कुछ नया चीज़ जो बना के ले जाने लगती है, ये कह के ये बहाना करके कि हम ठाकुर जी के लिए बना के लाएँ, भोग लगा दीजिए। अब हर एक दिन नया आ रहा है। क्योंकि हरिनाथ भी बच्चा नहीं था, हरिनाथ भी एक अच्छा खासा जीवन को छोड़ के गया था, ठीक ठाक पैसा वाला था, सब कुछ बढ़िया छोड़ के गया था। तो वो भी समझता था, हर एक चीज़ को समझता था। उसको शुरू में ही पता चल गया था कि जो महिला है मुझसे जो बात कर रही है, इसका बात करने का नज़रिया कुछ ठीक नहीं है। बात तो खैर काम की कर रही है लेकिन इसके मन में कुछ और बात है। लेकिन फिर वो देखता है कि हमें कैसे, हमको कोई मतलब नहीं है। और उसको एक प्रकार से, इस प्रकार से महिला से थोड़ा नफरत भी था क्योंकि उसी कारण बस वो वहाँ से छोड़ के गया था। इस प्रकार की महिला को ठीक नज़र से देखता भी नहीं था।
लेकिन ममता जो थी उसी नज़र से इसको देखने लगती थी, देख ही रही थी। अब क्या होता है कि एक दिन ये देखता है कि भाई हरिनाथ की अब पानी जो है सर से ज़्यादा चला गया है। फिर एक दिन क्या होता है कि हरिनाथ जो है ममता को बैठाता है, कहता है कि आप बैठो, और फिर समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है, आप यहाँ आते हैं, ये नहीं कहा कि आपका मेरे ऊपर गंदा नज़र है, ये कहा कि आप यहाँ आते हैं, कभी हम अकेले होते हैं, कभी बहुत सारे लोग होते हैं, फिर बाहर के जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे भी जानते हैं कि बाबा लोग बदनाम है, लोग बदनाम की नज़र से देखते हैं कि आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। हाँ, जब भी आइए तो झुंड में आइए, अकेले मत आइए, आप पे भी लोग गलत इल्ज़ाम लगाएंगे और फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद समझदार हैं। चूँकि हरिनाथ देखता है कि डायरेक्ट अगर इस पर अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, हो सके मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे। बेहतर है कि इसको हम तरीक़ा से समझाते हैं, और तरीक़ा से हरिनाथ समझाता है। लेकिन ये बात ममता को बहुत बुरी लग रहा था, बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि ममता का मन में कुछ और बात चल गया था। ममता को लग रहा था कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन इस चीज़ को हम हासिल कर लेंगे। बात जो होती है वहीं पे ख़त्म होती। ममता घर आती है, घर आके थोड़ा उदास भी होती है, गुस्सा भी होती है, रोती भी है। जैसे ही रात्रि होता है, चूँकि ममता के जो पति होते हैं वो बाहर रहते हैं, विदेश में रह रहे थे, ममता जो थी वो रूम में अपना सोचते सोचते वो जो एक एक बात जो हरिनाथ समझाया था, ममता भी समझती है कि जानबूझ के उसने ऐसा किया, उसको पता है कि हम उसको देखते हैं इसलिए उसने ऐसा किया है। गुस्सा भी आ रहा था, बहुत कुछ मन में बात आ रहा था। इतनी ही देर में क्या होता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है, एक बार खटखटाता है तो ये नहीं उठती है, लेकिन जैसे ही दोबारा दरवाज़ा जो है खटखटाया जाता है, इसको लगता है कि हो सकता है कि हमारी बेटी हो सकती है। बेटी जो थी वो अपनी दादी के साथ सोती थी दूसरे कमरे में, दादी के कमरे में। इसको लगता है कि हो सकता है कि जगी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि वो तो हरिनाथ ही है। अब एकदम से हाथ पकड़ के अंदर लाती, दरवाज़ा लॉक कर देती है, हरिनाथ को बैठाती है और कहती है कि आप यहाँ, आप तो क्या क्या कह रहे थे, मैं सोच सोच के पागल हो गई। क्योंकि अब बहुत चीज़ जो था वो क्लियर हो चुका था कि भाई हरिनाथ एकाएक हमारे घर तक आ गया, कुछ तो बात ज़रूर है। एकदम से वो जो हरिनाथ है वो ममता के मुख पे हाथ धर देता है कि कुछ मत बोलो, और सीधा गले लग जाता है। गले लगता है, फिर बैठता है। जब भी कुछ ममता बोलना चाहती है तो उसके मुख पे हाथ देता है। फिर दोनों एक बिस्तर पे आते हैं, लाइट को बंद कर दिया जाता है। जब सुबह होने वाला होता है तो हरिनाथ उस कमरे में से निकल जाता है, वहाँ से निकल गया। लेकिन एक चीज़ हरिनाथ कह दिया था जाते वक्त कि तुम आश्रम मत आना, हम ही यहाँ चले आएंगे। अब क्या था, ममता को तो वही चाहिए थी, सब चीज़ बढ़िया है, पूरा दिन जो है हंसती खेलती रहती है। कई बार दिन में इच्छा होता है कि हम आश्रम जाएंगे, लेकिन फिर ये देखते हैं कि रात में तो उसको आना ही है। एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, पूरे 11 दिन तक ये खेल चलता है। पूरे 11 दिन पूरी रात वो जो हरिनाथ है आता है, लगभग 12 बजने वाला होता है, कमरे में आता है, सुबह 4 बजे जाता है और पूरी रात साथ में रहता है। लेकिन आज जब ब्रह्मा दिन है तो हरिनाथ नहीं आता है। हरिनाथ नहीं आता है तो रात में पूरी रात ये बेचैन हो जाती है, छटपटाने लगती है, पूरा बेचैनी। ममता के मन में बहुत प्रकार का सवाल चलने लगता है कि आखिर क्या बात हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया। दिन में बहुत प्रयास करती है कि आज हम नहीं जाएंगे, जाने का इच्छा करता है, फिर देखते हैं कि फिर नहीं जाएंगे, करें तो क्या करें। लेकिन अंतोगत्वा शाम होते होते वो बर्दाश्त नहीं होती है, उसको लगता है कि स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो सकता है, और एकदम से आश्रम पहुंच जाती है। आश्रम जब पहुंच जाती है तो फिर हरिनाथ भी एक अलग नज़र से देख रहा है कि भाई इसको मना किए, इतने दिन तो नहीं आई लेकिन फिर आ गई, चलो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। वो अपने काम में लगा हुआ है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद एक और जो महिला होती है वहाँ जाती है, वो आरती उरती करने के लिए गई थी, वो 3-4 महिला का झुंड था। एकदम से उससे हरिनाथ जो होता है वो बात करने लगता है, और जैसे ही महिला जो होती है वहाँ से निकलती है और ये जो ममता है वहीं पे घूम रही है, तिरछी नज़र से देख रही है। आज थोड़ा हरिनाथ को अजीब भी लग रहा है कि भाई आज
इस नज़र से कैसे देख रही है, इतने दिन बाद तो आई है फिर इस नज़र से देख रही है। फिर क्या होता है कि ममता जो होती है एकदम से हरिनाथ को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ते कमरे में चली जाती है और कहती है कि कल तुम क्यों नहीं आए। एकदम से हरिनाथ कहा कि पागल होगी, मेरा हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रही हो, तुम होश है, दिमाग ठिकाने पे है, तुम क्या कर रही हो। ममता कह रही है कि क्या कर रही हो तुम, क्या बोल रहे हो, मैं पूछ रही हूँ कि कल क्यों नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं था, क्या बात था, या कोई आ गया था, आने में नहीं बना, मैं बेचैन हो गई, मैं पागल हो गई। हरिनाथ कहता है तुम पागल हो गई, पागल तुम अभी हो रही हो, तुम अभी पागल, तुम्हारा अभी दिमाग ठीक नहीं है। ममता एक दूसरी नज़र से देख रही है, मेरा हाथ छोड़ो। एकदम से हाथ झल्ला के ये बाहर चला आता है और कहता है कि अभी का अभी तुम यहाँ से निकलो, गेट आउट, भागो तुम यहाँ से, और फिर तुम दिखाई मत देना। अगर तुम दिखाई दे दिए तो मैं बस सबको हल्ला कर दूंगी कि तुम इस प्रकार से मेरे साथ ज़बरदस्ती की हो। एकदम से वो जो ममता होती है झल्ला जाती है, कहते कि मैं ज़बरदस्ती कर रही, मैं तुमको बुलाने नहीं गया था, मैं तो यहाँ पूजा करने आती थी, तुम मेरे घर पे गए हो, सारा कुछ करके सब कुछ, जब तुमको सब कुछ किया हुआ हो गया तो क्या बन रहे हो, पगड़ी बांध रहे हो। हरिनाथ भाई देखता है कि क्या बोल रही है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई ये लड़की, ये महिला पागल हो गई है। और इधर हरिनाथ गुस्सा कर रहा है, इधर महिला गुस्सा कर रही है। एक दो लोग वहाँ चले आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या बात है। ममता जो थी अपना आपा खो देती है और पूरा बोलने लगती है, अपने असली रूप में चली जाती है और कहने लगते हैं कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा बात है। सारा लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई क्या बात है। ये कहता है हम तो कुछ जानते ही नहीं है। ममता कहते कि नहीं, मेरे कमरे में गया है, मेरे साथ रहा है पूरा। हरिनाथ कहता है कि भाई क्या बात तू कर रही है, हम तो यहाँ से एक पल के लिए हटे ही नहीं हैं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। बस ममता कहते कि आज नहीं आया है, हर रोज गया है। फिर सारे लोग कहते हैं कि अगर ये बात है तो फिर देख ही लेते हैं। हरिनाथ एक शब्द कहता है कि अगर वो हर रोज गया और मेरे जैसा ही है तो हो सकता है कि आज फिर जाएगा, वो देख लो परीक्षा करके। ममता को तो यकीन नहीं होता है, ममता कहती है कि ये बात बना रहा है, लेकिन चलो लोग भी कहते हैं कि चलो इसका भी बात मान लो। ये बात तो पूरा फैल गया था, आश्रम तक फैल गया था। फिर क्या होता है कि ममता जो है जाती है, सोचती है, जैसे वो समय होता दरवाज़ा खटखटाता है, खोलता है तो देखता है कि हरिनाथ है। एकदम से आंख लाल करती है, दरवाज़ा को लॉक करती है, हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि अभी हम सबको बुला रहे हैं। दरवाज़ा को हरिनाथ कई बार चाहता है कि दरवाज़ा किल्ली खोले, किल्ली खोले, लेकिन एकदम से झटका मार के दरवाज़ा लॉक ही हरिनाथ बाहर हो जाता है। जैसे ही ये दृश्य गुजरा एकदम से वो कांपने लगती है पूरा शरीर, क्योंकि दरवाज़ा लॉक है और वो बाहर निकल गया। भाई ये क्या हो गया। एकदम से वो पूरा बेचैन हो जाती है, डरती हुई बाहर निकलती है। जो आसपास का जो लोग वहाँ इकट्ठा हुआ था सबको बुलाती है। मौका पर हरिनाथ भी आता है। महिला रोने लगती है, पूरा बात बताती है कि ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ अभी घटा। फिर कल होके वो गुरुजी भी वहाँ पहुँचते हैं, पूरा सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, एक एक बात सुना जाता है। फिर एक जो भूत ऊत के विषय में जो बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, गुरुजी भी अपना कुछ अपनी बात को रखते हैं। फिर बात यह खुल के सामने आता है कि ये जो महिला है इसका चरित्र ठीक नहीं है, और चरित्र ठीक नहीं है तो इसको एक व्यक्ति पर नज़र था, उस व्यक्ति पे नज़र था और उस व्यक्ति का भी इस पर नज़र आ गया था। नज़र जब आ गया था, दोनों का लगभग बात फाइनल हो गया था, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है, वो मर जाता है। अब वो बार बार इस महिला के करीब में आना चाहता है, आए तो कैसे आए, आए तो कैसे आए। अचानक से उस महिला के पीछे पीछे वो घूमता था और फिर वही उसके मन में पता नहीं ऐसा क्या ढूंढा, उस महिला के अंदर से ही देख लिया था कि ऐसा ऐसा बात है, महिला चाहती है उसको। फिर क्या होता है कि वो मौका ढूंढ लेता है और उसी का रूप सेम टू सेम उसी के जैसा बन के उस महिला के कमरे में जाता था, उसके साथ रहता था, सोता था, बाहर निकलता था। आज जब आश्रम में घटना घटी तो उस भूत को पता नहीं था, क्योंकि भूत एक आत्मा है, वो सब कुछ नहीं जानता और सब जगह नहीं होता है। तो संजोग से वैसा नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं चला कि ऐसा ऐसा भी कांड हुआ है, लोग जान भी गया है।
जैसे उसका समय हुआ वो उस स्थान पे पहुंचा। जब वो उस स्थान पे पहुंचता है तो फिर कमरे में जब जाता है तो फिर ये हल्ला करती है। फिर जब पूरा बात सामने आता है तो महिला बहुत कांपने लगती है, डरने लगती है। फिर पूजा पाठ कराया जाता है, कुछ वैसा उस महिला को पहनाया जाता है। फिर सामने ये बात आता है कि आखिर वो एक दिन क्यों नहीं आया। और फिर क्या होता है कि वो जो तांत्रिक था भूत को भी सामने लाता है, उस भूत को ले आता है सामने, क्योंकि वो आसपास में घूम रहा था उस समय। फिर वो एक एक बात कबूलता है। फिर वही बोलता है कि एक दिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जो महिला थी उस समय पता नहीं कैसे गीता पढ़ रही थी, तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ वहाँ जाने का। और हम गीता जब पढ़ रही थी उस समय तो हम वहाँ से लौट गए। फिर वो महिला है, जब उसको पता चला कि गीता पढ़ने से ऐसा बात हुआ, फिर वो महिला नित्य रोज़ गीता पढ़ने लगती है और जो उसका जो स्वभाव था उसको भी चेंज करती है, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण ये घटना घटा उसके साथ। और फिर वो बहुत एक नॉर्मल जो जीवन है वो जी रही है। अब हल्का फुल्का उस पर जो कलंक लगना था वो तो लग ही गया, जो कुछ लोगों को पता नहीं था वो लोगों को पता हो गया। लेकिन फिर भी वो महिला नॉर्मल है और ठीक ठाक से अपना जीवन जो है वो यापन कर रही है। खैर दोस्तों, इस स्टोरी के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कहानी। कुछ लोग हैं कि अब कहानी की सच्चाई पे जाते हैं कि झूठा कहानी सच्चा कहानी है। अरे भैया, एंजॉय लीजिए, कहानी है, कहानी को कहानी के रूप में लीजिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि इसी प्रकार से हम और अच्छा कहानी आप लोगों के लिए लाते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।